जय हिंद। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जिस वीडियो में हम पढ़ेंगे जेनर डायोड के बारे में। सर हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, एलईडी के बारे में पढ़ा, फोटो डायोड के बारे में पढ़ा, वैरेक्टर डायोड के बारे में पढ़ा, शॉटकी डायोड के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि जेनर डायोड क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायोड है सर। ये जेनर डायोड भी आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड होता है, जो ऑलवेज रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है। इट ऑलवेज वर्क्स इन रिवर्स बायस कंडीशन, और रिवर्स बायस कंडीशन में भी ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है। किस रीजन में? ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है सर। ये आपका क्या होता है सर? जेनर डायोड। जेनर डायोड आपका बेसिकली थोड़ा जो नॉर्मल क्रिस्टल डायोड है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। ये हैवली डॉप्ड आपका क्या होता है? सिलिकॉन डायोड होता है। हैवली डॉप्ड होता है। हैवली डॉप्ड कहने का मतलब इसमें डॉपिंग कंसंट्रेशन जो होता है, इम्प्योरिटी लेवल जो होता है हाई होता है। जैसे नॉर्मल क्रिस्टल डायोड जिसको हम रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं उसमें डॉपिंग लेवल कम होता है, लेकिन आपका जेनर डायोड में आपका क्या होता है सर? डॉपिंग लेवल ज़्यादा होता है, माने इम्प्योरिटी इसमें ज़्यादा मिलाया जाता है, हैवली डॉप्ड होता है। तो आपको हम बताए थे कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने बतलाया था सर। कंटिन्यूटी इक्वेशन मैंने हमने बतलाया था एन एन इंटू एक्स एन बराबर क्या होता है? एन पी इंटू एक्स पी हमने बतलाया था। ये एन पी इंटू एक्स पी बतलाया था। अब देखो सुनो इधर, पहले ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। ये आपका क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन एन लेयर, आपका विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इन एन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इन एन लेयर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन पी लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इन आपका पी लेयर। तो इसका मतलब जैसे सपोज डेट आपका क्या है सर? सपोज डेट आपका क्या है सर? ये पहले तो जंक्शन यही रहा होगा, तो क्या हो जाएगा? मान लो ये पी लेयर है, ये एन लेयर है, आपका क्या है सर? सुनो इधर पहले। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को एन पी से दिखाएंगे, इसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को एन एन से दिखाएंगे। एन लेयर, चूँकि ये एन लेयर है, इतना आपका क्या है सर? एन लेयर है, और इतना आपका क्या है सर? पी लेयर है। ये आपका पी लेयर है ना, यहाँ से यहाँ। यही आपका ओरिजिनल जंक्शन पहले रहा होगा, लेकिन जो ही आपका क्या होगा, जो ही आपका पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होगा, डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ है वो आपका एन लेयर में है, मतलब ये आपका एक्स एन हो जाएगा, और ये जो डिप्लेशन लेयर विड्थ है वो पी लेयर में है, इसका मतलब ये एक्स पी हो जाएगा। अब सुनो इधर पहले, अब क्या है? यदि मान लो कि आपका डॉपिंग कंसंट्रेशन कम है, माने डॉपिंग कम है, माने इसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर यहाँ भी कम है और यहाँ भी कम है, एनपी और एनएन दोनों कम है, तो आपका ये कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है कि हमेशा बराबर होना चाहिए। जब ये दोनों कम है तो इसका मतलब एक्सपी और एक्सएन को ज़्यादा होना पड़ेगा, माने एक्सपी यहाँ तक आ जाएगा और एक्सपी यहाँ तक आ जाएगा और एक्सएन यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब है दोनों तरफ डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। माने जब डॉपिंग कंसंट्रेशन कम होगा तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। मान लो हैवली डॉप्ड हो गया तो एनपी भी बहुत ज़्यादा होगा, एनएन भी बहुत ज़्यादा होगा, एनपी भी ज़्यादा होगा, एनएन भी बहुत ज़्यादा होगा, माने ये भी ज़्यादा और ये भी ज़्यादा, तो इसका मतलब एक्सएन और एक्सपी क्या होगा? कम होगा। माने आपका एक्सपी कम होगा, आपका क्या होगा? एक्सएन कम होगा। इसका मतलब जब डायोड हैवली डॉप्ड होगा तो डिप्लेशन लेयर विड्थ क्या होगा सर? बहुत कम होगा। डिप्लेशन लेयर विड्थ आपका बहुत कम होगा। तो देखो ये आपका जेनर डायोड जो होता है वो हैवली डॉप्ड डायोड होता है, हैवली डॉप्ड सिलिकॉन डायोड होता है सर, हैवली डॉप्ड सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड होता है। तो इसका मतलब जेनर डायोड में डिप्लेशन लेयर विड्थ कम होगा, तो डिप्लेशन लेयर विड्थ कम होगा तो इस डिप्लेशन लेयर को ब्रेक करने के, तोड़ने के लिए कम में रिवर्स वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगा, सुनो इधर पहले। अब क्या है? हमारा ब्रेक डाउन दो तरह का होता है। ब्रेक डाउन आपका दो तरह का होता है। ब्रेक डाउन एक होता है एवलांचे ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन, और दूसरा क्या होता है सर? जेनर ब्रेकडाउन।
वैसे मैं आपको बताया गया। एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है? एवलांचे ब्रेकडाउन जो है वो काइनेटिक एनर्जी से एसोसिएटेड होता है। एवलांचे ब्रेकडाउन इज एसोसिएटेड विथ काइनेटिक एनर्जी एंड जेनर ब्रेकडाउन इज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। जेनर ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड होता है और एवलांचे ब्रेकडाउन आपका क्या होता है सर? आपका काइनेटिक एनर्जी से एसोसिएटेड होता है। सुनो इधर पहले, एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन क्या है? जब मान लो आपका डायोड क्रिस्टल डायोड है, माने नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, हैवली डॉप्ड नहीं है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, तो अब देखो होगा क्या सर? नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, आपका मान लो पी लेयर है, एन लेयर है, ये रिवर्स बायस है। क्या है सर? रिवर्स बायस। देखो ये रिवर्स बायस है, तो इसका मतलब रिवर्स बायस है तो आपका क्या होगा? करंट तो फ्लो होगा नहीं, करंट फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपका क्या होगा? सुनो इधर पहले, अब क्या ये आपका लाइटली डॉप्ड डायोड है, क्रिस्टल डायोड है, नॉर्मल डायोड है, नॉर्मल डायोड है और ये रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस है, इसका मतलब आपका क्या होगा सर? डिप्लेशन लेयर विड्थ आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डिप्लेशन लेयर विड्थ आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? डिप्लेशन लेयर विड्थ आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब क्या होगा? जैसे जैसे आपका रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे तो पी लेयर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो तो इधर मूव करना चाहेगा, तो यहाँ उसका कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा सर। और एन लेयर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपका क्या होगा? होल, तो इस लेयर में आपका जंक्शन के पास उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि होल नेगेटिव साइड मूव करना चाहेगा और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड मूव करना चाहेगा। तो जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे ना, तो यहाँ आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन जंक्शन के पास बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब जंक्शन के साथ उसका कॉलिजन स्टार्ट हो जाएगा। जितना रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज़्यादा इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो जंक्शन के साथ उसका कॉलिजन बढ़ जाएगा, और कॉलिजन इतना ना बढ़ जाएगा कि आपका क्या होगा सर? हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस हो जाएगा तो आपका डिप्लेशन लेयर में भी आपका चार्ज कैरियर डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्मल एनर्जी गेन करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड तोड़ करके बाहर आ जाएगा। तो आपका क्या होगा? जब इतना ना सफिशिएंट आपका रिवर्स वोल्टेज बढ़ा देंगे, जिसके कारण आपका जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो जंक्शन के पास कंसंट्रेट हो चुका है, उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होने के कारण कॉलिजन बहुत बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपका जंक्शन डिस्ट्रॉय कर जाएगा। और जंक्शन डिस्ट्रॉय कर जाएगा तो इसी ब्रेकडाउन को हम क्या बोलते हैं? एवलांचे ब्रेकडाउन बोलते हैं। और एवलांचे ब्रेकडाउन के कारण आपका क्या होता है सर? पीएन जंक्शन डिस्ट्रॉय कर जाता है। तो इसलिए एवलांचे ब्रेकडाउन किससे एसोसिएटेड होता है? काइनेटिक एनर्जी से एसोसिएटेड होता है। अब है जेनर ब्रेकडाउन। क्या है जेनर ब्रेकडाउन? बेसिकली हैवली डॉप्ड डायोड में होता है। किसमें? हैवली डॉप्ड डायोड में होता है। देखो सपोज डैट आपका, मिटाने दो, देखो सपोज डैट आपका क्या है सर? ये आपका हैवली डॉप्ड डायोड है। तो हैवली डॉप्ड डायोड है तो डिप्लेशन लेयर विड्थ बहुत कम होगा, तो डिप्लेशन लेयर विड्थ बहुत कम होगा, तो जो ही रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करोगे ना, तो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करोगे तो बहुत कम रिवर्स वोल्टेज पर ही ये आपका क्या होगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस कर जाएगा। माने बहुत कम रिवर्स वोल्टेज पर ही ये आपका डिप्लेशन लेयर विड्थ आपका क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा। वैनिश हो जाएगा कहने का मतलब ये जंक्शन आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत कम ही रिवर्स वोल्टेज पर होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका क्या हो जाएगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इस ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं? जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। जेनर ब्रेकडाउन काफ़ी कम वोल्टेज पर होता है, कम रिवर्स वोल्टेज पर होता है, और जेनर ब्रेकडाउन के केस में आपका जंक्शन डिस्ट्रॉय नहीं करता है। नहीं, जेनर ब्रेकडाउन एक बार फिर से समझ लो। जैसे मान लो ना ये जंक्शन है, तो चूंकि हैवली डॉप्ड है तो डिप्लेशन लेयर विड्थ बहुत कम होगा, तो डिप्लेशन लेयर विड्थ बहुत कम होगा, तो कम विड्थ है तो इसको ब्रेक करने के, तोड़ने के लिए कम रिवर्स वोल्टेज की आवश्यकता होगा। तो बहुत कम वोल्टेज पर ही ये जंक्शन क्या हो जाता है? वैनिश्ड हो जाता है। बहुत कम रिवर्स वोल्टेज पर ही ये जंक्शन वैनिश हो जाता है। लेकिन ये जो वैनिश हुआ है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। जैसे सुनो इधर पहले, अब क्या है सर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका होता है। जैसे आपका P है, ये एन लेयर है,
तो एन लेयर है, तो जैसे जैसे डिप्लेशन लेयर विड्थ जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे डिप्लेशन लेयर बढ़ने की टेंडेंसी होगा। तो एक पार्टिकुलर वोल्टेज पर, रिवर्स वोल्टेज के एक पार्टिकुलर वोल्टेज पर जंक्शन ब्रेक कर जाएगा, माने जंक्शन माने फैलते फैलते वो ब्रेक कर गया। तो ये जो रिवर्स वोल्टेज है यहाँ वाला ब्रेकडाउन से कम वोल्टेज पर अकर होता है। तो ये जो यहाँ जो अकर हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बेसिकली होता है, और यहाँ जो लाइटली डॉप्ड डायोड में जो होता है वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है। लेकिन जो हैवली डॉप्ड डायोड में ब्रेकडाउन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ब्रेक होता है, माने इस रिवर्स वोल्टेज के कारण ब्रेकडाउन कर जाता है। इसलिए इस ब्रेकडाउन को हम जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं, और जेनर ब्रेकडाउन में डायोड डैमेज नहीं होता है। तो आपका जेनर डायोड भी आपका जेनर ब्रेकडाउन रीजन में आपका क्या करता है सर, काम करता है। तो ये देखो आपका जेनर ब्रेकडाउन का, जेनर डायोड का आपका सर आपका VI कैरेक्टरिस्टिक है, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक है। फॉरवर्ड ये आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है जेनर डायोड का आपका जैसे नॉर्मल क्रिस्टल डायोड होता है उसी तरह होता है, माने आपका जेनर डायोड जो है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करता है। लेकिन रिवर्स बायस कंडीशन में इसका जो है सर ब्रेकडाउन आपका काफ़ी शार्प होता है। शार्प कहने का मतलब जो ही ब्रेकडाउन कर गया, जो ही जंक्शन ब्रेकडाउन कर गया तो ब्रेकडाउन कर जाता है तो आपका करंट काफ़ी शार्पली बढ़ता है, और आपका वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। माने वोल्टेज कांस्टेंट है, लेकिन क्रिस्टल डायोड में जो ब्रेकडाउन हुआ था वो ऐसे हुआ था, माने आपका क्या होता है सर, करंट बढ़ने के साथ साथ आपका क्या हो रहा है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है। तो ये आपका शार्प ब्रेकडाउन नहीं कहलाता है। लेकिन जेनर ब्रेकडाउन हैवली डॉप्ड होने के कारण इसमें शार्प ब्रेकडाउन अकर होता है। शार्प ब्रेकडाउन कहने का मतलब करंट तो रैपिडली बढ़ता है तेजी से, लेकिन वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट। तो जेनर डायोड का यदि हम सिंबल की बात करें तो जेनर डायोड का सिंबल ए हो जाएगा। देखो हम सिंबल बनाते हैं जेनर डायोड का। ये जेनर डायोड का क्या तरीके कोची बन गया रे भाई। दिस इज द सिंबल ऑफ जेनर डायोड। ये जेड टाइप का नहीं है, तो ये जेनर डायोड का आपका क्या है सर, सिंबल है। और जेनर डायोड किस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है, माने ये आपका जेनर डायोड। देखो ये जेनर डायोड है, प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा, माने इसका कैथोड पॉजिटिव, इसका एनोड नेगेटिव, रिवर्स बायस में काम करता है। तो ये ब्रेक डाउन रीजन में ऑलवेज काम करता है। किस रीजन में, ब्रेक डाउन, माने इस रीजन में काम करता है। और इस रीजन में जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट होता है। करंट कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, करंट कितना भी बढ़ क्यों ना जाए, जेनर डायोड के अक्रॉस आपका वोल्टेज कांस्टेंट। इसका मतलब कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह एक्ट करता है। इसका मतलब है इसका यदि हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो ऐसे काम करेगा। ये आपका सप्लाई वोल्टेज VS, तो आपका कैसे काम करेगा, ये जेनर प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, ये आपका VS, और ये आपका क्या हो जाएगा VZ, माने जेनर वोल्टेज, माने जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। माने जब जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में होता है तो करंट तो बढ़ रहा है तेजी से, लेकिन उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए जेनर डायोड के इसी प्रॉपर्टी के कारण, जेनर डायोड के इसी कैरेक्टरिस्टिक के कारण इसको वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज किया जाता है। माने जिस लोड के अक्रॉस वोल्टेज को स्टेबलाइज करना हो, वोल्टेज को कांस्टेंट करना हो, उसके अक्रॉस हम क्या करते हैं, जेनर डायोड लगा देते हैं। बिकॉज जेनर डायोड ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है, और ब्रेक डाउन रीजन में जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ऑलवेज कांस्टेंट होता है। चाहे लोड करंट कुछ भी हो, लोड कितनों भी चेंज कर लो, वोल्टेज ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए इसका यूज वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह भी हम करते हैं। अब देखो कैसे वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज होगा जेनर डायोड, वो समझ लो। जैसे देखो, जैसे सपोज डैट हम इसको मिटाते हैं, देखो
जेनर डायोड एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर। सपोज दैट ये आपका लोड है, इस लोड के अक्रॉस हमको वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए, मतलब वी नोट का वैल्यू हमेशा क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। इसमें लोड करंट आई एल, तो वी नोट बराबर क्या हो जाएगा, आई एल इंटू आर एल। और तो अब मान लो सप्लाई आपका क्या दिए हो सर, सप्लाई आप दे दिए हो कितना, वी एस दे दिए हो। इसमें एक आपका करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगा दो आर। अब इस लोड के क्रॉस हमको वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए, तो वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए तो कुछ नहीं करेंगे, इसके क्रॉस एक जेनर डायोड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, जेनर डायोड लगा देंगे। और जेनर डायोड ऑलवेज ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। ब्रेकडाउन रीजन कहने का मतलब इसमें कितनों भी करंट बढ़े घटे, इसके क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट, माने जेनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट, माने VZ ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। तो देखो तो ये लोड और आपका डायोड पैरेलल में है, तो जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा, जो जेनर वोल्टेज होगा वही आपका लोड वोल्टेज होगा, और इसके क्रॉस वोल्टेज कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो क्या लोड के क्रॉस वोल्टेज चेंज होगा, इसका मतलब यहाँ जेनर डायोड कैसा एक्ट करेगा, एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर। लोड बढ़े घटे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माने जेनर के क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट, इसी तरह लोड के क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। जैसे सपोज डैट सर, सपोज डैट मान लो करंट इधर आपका क्या है सर, चलो रहने दो। मान लो कि आप VS को बढ़ा दिए, तो VS को बढ़ा दिए हैं, VS को बढ़ा दिए हैं, इसका मतलब होगा सर आपका जो सप्लाई करंट आई है, सप्लाई करंट, हाँ जो सप्लाई करंट आई है वो बढ़ जाएगा, सप्लाई करंट आई है वो बढ़ जाएगा। हमारा लोड वोल्टेज है अभी आई एल इंटू आर एल, तो सप्लाई करंट आपका बढ़ जाएगा। तो मान लो करंट, सप्लाई करंट आपका क्या है सर, आई डैश अमाउंट से बढ़ गया है। कितना अमाउंट से, आई डैश अमाउंट से आपका। मान लो इधर करंट है आई जेड, इधर क्या है आई जेड, तो अभी नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में आई बराबर क्या लिखोगे, आई बराबर तुम लिखोगे आई जेड प्लस आई एल। लेकिन मान लो सप्लाई वोल्टेज आपने बढ़ा दिया, सप्लाई वोल्टेज बढ़ गया तो ये करंट बढ़ जाएगा, और ये करंट बढ़ जाएगा, मान लो आई डैश अमाउंट से बढ़ गया है, कितना अमाउंट से, तो अब जो आई हो जाएगा वो आई जेड प्लस आई एल इंटू आई डैश। तो ये बढ़ा हुआ करंट क्या जाएगा, बढ़ा हुआ करंट इधर जाएगा क्या, अगर बढ़ा हुआ इधर करंट जाएगा तो लोड वोल्टेज आपका आई एल इंटू आर एल चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब बढ़ा हुआ करंट इधर ना जा करके वो इधर चला जाएगा, माने आई डैश भी इधर ही जाएगा। और चूंकि जेनर डायोड जो ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, इसमें करंट बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके क्रॉस वोल्टेज, जैसे इसका देखो ना कैरेक्टरिस्टिक देख लो, इसमें करंट कितनू बढ़े इसके क्रॉस वोल्टेज आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, माने बढ़ा हुआ करंट जेनर डायोड से पास हो जाएगा। तो जेनर डायोड से पास हो जाएगा तो लोड में आपका करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो लोड में करंट कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब लोड वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए स्टेबलाइजर। और मान लो कि अब तुम RL को घटा दिए, मान लो इधर कुछ नहीं किए, इधर कुछ नहीं किए, RL को घटा दिए, तो IL इंटू RL तो घट जाएगा भैया, इसका मतलब है V नोट आपका घट जाएगा। तो अब होता क्या है, जब RL को आप घटा दीजिएगा तो ये प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब है लोड करंट अब बढ़ना पड़ेगा। तो लोड करंट कहाँ, सप्लाई से बढ़ेगा नहीं, इधर जेनर डायोड में जो करंट जा रहा था अब इधर थोड़ा सा करंट कम जाएगा, अब वो करंट इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ताकि ये वाला प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट रहे। तो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहने के लिए इधर थोड़ा सा करंट घट जाएगा और करंट आपका इधर बढ़ जाएगा, ताकि ये वाला प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। तब क्या होगा, तब ये वाला जो वोल्टेज होगा वो जेनर वोल्टेज के बराबर, लोड वोल्टेज क्या, कांस्टेंट। तो इस तरह से आपका जेनर डायोड कैसा बिहेव करता है, एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह बिहेव करता है। समझ रहे हैं। तो यहाँ से जेनर डायोड भी आपका समाप्त हो गया। थैंक यू।